नमस्कार दोस्तों। जब भी कोई डॉन गैंगस्टर अंडरवर्ल्ड की बात हमारे सामने आती है तो हमें वही खून खराबा, शूट आउट, पिस्टल, बुलेट, बंदूक, चाकू, ये सब हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे डॉन के बारे में जिसने कभी बंदूक नहीं चलाई, ना चाकू चलाया, ना किसी को डंडे से मारा। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो उसने फिजिकली किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने मुंबई में करीब 20 सालों तक राज किया और इन 20 सालों में उस पर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं है, ना उस पर कोई भी एफआईआर दर्ज की गई, क्योंकि उसने कोई मर्डर ही नहीं किया था। उसका दबदबा और ऑरा उस समय इतना था कि एक बार जब वह गिरफ्तार हो गया था तब उसने देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के ऑफिस में दिल्ली में ये मैसेज भेजा था कि जितने पैसे चाहिए हो ले लो, पर मुझे रिहा कर दो। लेकिन वो बात अलग है कि उसकी ये बात को नकार दिया गया। मुंबई पुलिस के कुछ अफसरों का आज भी ये कहना है कि वो दौर अंडरवर्ल्ड का अलग ही था, जिस दौर में हाजी मस्तान का राज था, जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। और इसकी वजह ये थी कि हाजी मस्तान अपने दौर में किसी भी आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाया करता था। वो अगर कोई अपना इलीगल काम भी किया करता था तो एक बात ध्यान में रखता था कि किसी आम इंसान को कोई क्षति ना पहुंचाई जाए, इसलिए पुलिस को भी उससे कोई दिक्कत नहीं थी। अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान को ये ओहदा मिला था कि वह मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन माना जाता है। उस दौर में ऐसा नहीं था कि हाजी मस्तान एक लौता डॉन था, दो और डॉन थे, करीम लाला और वरदराजन मुदरिया। पर ये तीनों एक साथ काम किया करते थे। कुछ एक दो मामले छोड़ दिए जाए तो ये तीनों अपने अपने एरिया में अपना काम आराम से किया करते थे। लेकिन इनमें कभी गैंग वॉर नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि इन सब ने आपस में अपने अपने एरिया बांट रखे थे और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बना रखी थी। जहाँ वरदराजन मुदरिया का शराब का काम था, वहीं करीम लाला का जुए का काम था। पर हाजी मस्तान का पूरा काम स्मगलिंग के ऊपर डिपेंडेंट था। वो गोल्ड, घड़ियां, ट्रांजिस्टर और सारे महंगे महंगे सामानों की स्मगलिंग किया करता था। लेकिन हाजी मस्तान एक उसूलों वाला डॉन था, इसलिए स्मगलिंग करते समय भी उसका एक उसूल था कि वो भी ऐसी चीज नहीं करेगा जिससे आम आदमी को नुकसान पहुंचे, जैसे कि ड्रग्स, गांजा, इन सब के खिलाफ था हाजी मस्तान। तो आइए जानते हैं हाजी मस्तान की कहानी। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। तमिलनाडु में पन्नीकुलम नाम का एक गांव था, जहां 1 मार्च 1926 को मस्तान हैदर मिर्जा का जन्म हुआ था। मस्तान हैदर मिर्जा एक गरीब परिवार में पैदा हुआ था, जिसके पिता हैदर मिर्जा एक किसान थे और वे खेतीबाड़ी किया करते थे। लेकिन उससे ज्यादा पैसा नहीं आया करता था, जिससे उनका परिवार भी नहीं पल पा रहा था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि उनके घर में 2-2, 3-3 दिन तक खाना भी नहीं बन पाता था। ऐसा देखकर हाजी मस्तान के पिता उनको 8 साल की उम्र में मुंबई लेकर चले आते हैं कि बड़े शहर में ज्यादा आमदनी होगी। मुंबई आने के बाद हाजी मस्तान के पिता एक साइकिल पंचर की दुकान खोल लेते हैं, जहां वो साइकिल रिपेयरिंग का काम करना शुरू करते हैं। उस दुकान पर बैठा 8 साल का मस्तान मिर्जा अपने पिता की मदद किया करता था, लेकिन अब भी उनकी आमदनी इतनी नहीं हो पा रही थी कि वो अपने परिवार का खर्चा आराम से चला सके। और देखते ही देखते 10 साल बीत जाते हैं और 8 साल का हाजी मस्तान अब 18 साल का हो चुका था। ज्यादातर उसकी दुकान से बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां निकला करती थी और उसकी दुकान के सामने बड़े बड़े मकान भी बने थे, जिसे हाजी मस्तान बहुत चाव से देखता था और मन ही मन में ये सोचता था कि वो भी एक दिन बड़ी गाड़ी लेगा और खूब बड़ा मकान बनवाएगा। इसी दौरान उसका एक दोस्त उससे कहता है कि तू यहाँ जितना कमाता है उससे ज्यादा कमा सकता है बंदरगाह यानी डॉक पे, वहाँ बहुत पैसा मिलता है। और फिर कुछ दिनों बाद वो अपने पिता का काम छोड़कर डॉक पर काम करना शुरू कर देता है, जहां वो एक कुली का काम शुरू कर देता है। जहां पर लोग डॉक पर शिप से उतरते थे तो हाजी मस्तान उनका सामान लाना और ले जाने का काम शुरू कर देता है। इसी बीच एक आदमी की नजर हाजी मस्तान पर पड़ती है। वो देखता है कि ये लड़का तेज है, तो वो हाजी मस्तान से कहता है कि और पैसा कमाना चाहता है तो लोगों का माल स्मगल करना शुरू कर दे। तो मस्तान उससे पूछता है वो कैसे होता है, तो वो कहता है कि कपड़ों में छुपाकर कुछ सामान लाना होगा और उसे ले जाना होगा, क्योंकि वहाँ डॉक पर कस्टम वाले होते हैं। तो फिर उसके बाद क्या था, हाजी मस्तान राजी हो जाता है और अपने कपड़ों में माल छुपाकर लाना शुरू कर देता है।
वो दौर 1940 से 1950 का था, जब सोने के बिस्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसी घड़ी, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो, ये कुछ ऐसी चीजें थी जिन पे बहुत ज्यादा टैक्स लगा करता था। इसलिए इन सामानों की स्मगलिंग होना शुरू हो जाती है। इससे जो लोग हज पर जाते थे वे सोना, चांदी और इलेक्ट्रॉनिक के सामान लाते थे जिन पर टैक्स बहुत ज्यादा लगा करता था। तो हाजी मस्तान मिर्जा उनसे पहचान बनाना शुरू कर देता है, और फिर जब भी वो आते थे तो मस्तान उनका सामान कस्टम से छुपाकर बाहर ले आता था। इससे वो खूब पैसा कमा रहा था। इसी बीच मस्तान मिर्जा की मुलाकात एक शेख से होती है जिसका नाम था मोहम्मद अल गालिब, जो स्मगलिंग का काम किया करता था। फिर वो मस्तान को काम करने का ऑफर देता है और मस्तान मान जाता है। ऐसे ही एक बार अल गालिब बहुत सारा सोना लेकर आ रहा था और उसे ये सोना मस्तान को देना था, लेकिन किसी मुखबिर ने कस्टम को इन्फॉर्म कर दिया, जिसके बाद शेख अल गालिब को पकड़ लिया जाता है। लेकिन इसी बीच उसने एक बहुत बड़ा पोर्शन हाजी मस्तान को दे दिया था। इसके बाद गालिब को 3 साल की सजा हो जाती है। वो 3 साल जेल में रहता है और जब वो जेल से बाहर आता है तो शेख डॉक पर जाता है और हाजी मस्तान से मिलता है। फिर मस्तान उसे अपने घर ले जाता है और वो बॉक्स दिखाता है जिसमें सोना रखा हुआ था। वो जब बॉक्स खोलता है तो सोना वैसे का वैसा ही रखा था। फिर गालिब उसकी ईमानदारी को देखते हुए उसे आधा सोना दे देता है। बस यहीं से मिर्जा अमीर हो जाता है और स्मगलिंग के सारे गुण उसे आते ही थे। फिर सिलसिला शुरू होता है, उस पे पैसे आते गए, वो अमीर होता गया और उसका नाम भी बढ़ता चला गया। अब मिर्जा को अपने शौक पूरे करने की बारी थी। उसे लंबी लंबी गाड़ियों का शौक था, इसलिए उसने मर्सिडीज बेंज खरीदी जिससे वो मुंबई में घूमता था। इसके बाद वो मुंबई में एक पॉश एरिया में बंगला भी खरीदता है। फिल्मों का बहुत शौक था मिर्जा को, इसलिए चाहे राज कपूर हो, धर्मेंद्र हो, विनोद खन्ना हो, अमिताभ बच्चन हो, दिलीप कुमार हो, इन सबसे अच्छी दोस्ती थी हाजी मस्तान की। और उसका बॉलीवुड से बहुत अच्छा नाता भी रहा है। इसके बाद उसको स्मगलिंग में इतना पैसा आने लगा था कि वो एक मिलेनियर डॉन बन गया था। उसके पास खूब पैसा था। अब उसने गाड़ी और बंगला का शौक तो पूरा कर लिया था, लेकिन हाजी मस्तान को सफेद शर्ट पैंट पहनने का बहुत शौक था और उसे ब्रांडेड सूट्स खरीदने का भी बहुत शौक था। 555 सिगरेट जो उसके हाथ में हुआ करती थी वो भी एक बहुत बड़ा ब्रांड था। ये समुंदर ही है जो हिंदुस्तान को बाकी मुल्कों से मिलाता है। इसकी लहरों पे कब्जा कर लिया तो हमारा जहाज कभी नहीं डूबेगा। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के बहुत करीब था हाजी मस्तान, इसलिए जब उन्होंने मधुबाला को देखा तो वे अपना दिल हार बैठा। ये बात मधुबाला तक जा पहुंची, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बाद में मधुबाला जैसी दिखने वाली सोना बॉलीवुड में आती है, वो मधुबाला जैसी दिखा करती थी। हाजी मस्तान को उनसे भी प्यार हो जाता है और इसके बाद हाजी मस्तान ने बहुत पैसा इन्वेस्ट किया बॉलीवुड में कि उनकी फिल्में चल पाए, पर उनकी कोई फिल्म नहीं चल पा रही थी। बाद में हाजी मस्तान उनसे शादी कर लेते हैं। इसी बीच हाजी मस्तान का कद भी बढ़ता चला गया और बिना बंदूक चलाए वो मुंबई के डॉन बन गए। इसी बीच वरदराजन मुदरिया भी साउथ चला गया था और करीम लाला ने भी इस काम से थोड़ी दूरी बनाना शुरू कर दी थी और हाजी मस्तान स्मगलिंग के धंधे में अब बड़ा नाम बन चुका था। इसी के साथ पठान ब्रदर्स, दाऊद इब्राहिम, गौली, मान्या सुरवे, ये सब भी उभर रहे थे और कहीं ना कहीं ये सब हाजी मस्तान के चेले थे, क्योंकि स्मगलिंग के सारे गुण हाजी मस्तान ने इन्हें सिखाए थे। फिर समय बीतता चला गया और हाजी मस्तान के पास इतना पैसा आ गया था कि वो एक मिलेनियर डॉन बन गए थे जिसे कोई गिरफ्तार नहीं कर पाता था। इसके बाद मुंबई में एक मंत्री धरने पर बैठ जाता है कि हाजी मस्तान की गिरफ्तारी कराई जाए। ये देख हाजी मस्तान को कुछ ऐसे गिरफ्तार किया जाता है कि उसे जेल में नहीं रखा जाता बल्कि एक गेस्ट हाउस में रखा जाता है और जहां पुलिस वाले उसकी सेवा में लगे रहते हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लागू कर दी थी और फिर मस्तान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बस यहीं हाजी मस्तान एक मैसेज इंदिरा गांधी जी के ऑफिस तक पहुंचाता है कि जितना पैसा चाहिए ले लो पर मुझे रिहा कर दो, लेकिन उसकी बात को इनकार कर दिया जाता है। फिर जेल में मस्तान की मुलाकात जेपी यानी जयप्रकाश नारायण जो जनता दल के मंत्री थे उनसे होती है। मस्तान उनसे इतना प्रभावित हो जाता है कि मस्तान कहता है कि वो भी राजनीति में आना चाहता है।
फिर जेपी उससे एक कसम दिलाते हैं कि राजनीति में आने से पहले उसे क्राइम की दुनिया को छोड़ना होगा। इस पर मस्तान मान जाता है और जब 18 महीने बीत जाते हैं और वो जेल से बाहर आता है तो वो क्राइम की दुनिया को छोड़ चुका था। फिर जब इलेक्शन होते हैं और इंदिरा गांधी जी हार जाती हैं, इसके बाद जनता दल जीत जाती है और जनता दल उन 40 आरोपियों को माफ कर देती है जिन्होंने इमरजेंसी के समय बहुत मदद की थी और जिन पर कोई संगीन आरोप भी नहीं था, जैसे कि मर्डर और रेप। और उनमें से एक नाम हाजी मस्तान का था और हाजी मस्तान पे भी सारे चार्जेस हटा दिए जाते हैं और ऐसे हाजी मस्तान पे आज तक एक भी चार्ज नहीं लगा है। इसके बाद हाजी मस्तान हज करने के लिए चला जाता है और जब वो हज से वापस आता है तो लोग उसे हाजी के नाम से बुलाने लगते हैं और यहीं से मस्तान मिर्जा का नाम हाजी मस्तान मिर्जा पड़ जाता है। इसके बाद 1984 में हाजी मस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करता है उस वक्त के दलित नेता जोगिंदर कावड़े के साथ और उसकी पार्टी का नाम होता है अल्पसंख्यक मुस्लिम दल होता है। वो अपनी पार्टी का खूब प्रचार प्रसार करता है। कई बार दिलीप कुमार भी उसके साथ प्रचार करते नजर आया करते थे, लेकिन उसकी पार्टी जीत नहीं पा रही थी और मस्तान राजनीति में हारता चला गया। और वहीं दूसरी तरफ दाऊद इस बीच उभर रहा था और मुंबई में अपना आतंक फैला रहा था और दाऊद ने अब हाजी मस्तान की गैंग भी छोड़ दी थी और अपनी एक गैंग बना ली थी। लेकिन जब दाऊद ने हाजी मस्तान की गैंग को छोड़ा था, इससे पहले हाजी मस्तान ने उससे यह कहा था कि कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे आम आदमी को दिक्कत हो, जैसे कि ड्रग्स, कोकीन, शराब, इन सब का काम मत करना, क्योंकि ये सब हाजी मस्तान को नागवारा थे। वो इनसे कहता है कि कोई भी काम करना तो रात को 9 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले कर लेना, क्योंकि जब जनता कम होती है और काम भी आराम से होता है। अब हाजी मस्तान के बाद दाऊद को ही मुंबई का अगला डॉन माना जा रहा था। लेकिन चाहे दाऊद इब्राहिम हो, छोटा राजन हो, गौली हो, मान्य सुरवे हो, इन सब ने मुंबई में एक तरीके से खून ही बहाया है और खून की होली खेली है, जिससे मुंबई लाल हो चुकी थी। आए दिन गैंग वॉर, लोगों को मारना, इन्होंने हर वो काम किया जो हाजी मस्तान, वरदराजन मुदरिया और करीम लाला ने नहीं किया था। और बाद में इन सारे डॉन्स ने वो सारे धंधे किए जो हाजी मस्तान को नागवारा थे। इसी बीच बॉलीवुड में एक बात उठती है कि हाजी मस्तान के ऊपर एक फिल्म बननी चाहिए, क्योंकि वो बॉलीवुड के बहुत करीब था। फिर सलीम साहब ने दीवार नाम की फिल्म लिखी और हाजी मस्तान का रोल अमिताभ बच्चन को दे दिया गया, जिसमें वो एक कुली बने थे। इस मूवी के लिए कई बार सलीम साहब और अमिताभ बच्चन हाजी मस्तान के पास गए उनके ऑरा को समझने के लिए, लेकिन जब ये फिल्म रिलीज हुई तो ये सुपर डुपर हिट रही थी और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम दिलवा दिया था। बाद में वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई भी हाजी मस्तान के ऊपर ही बनी थी। हाजी मस्तान ने आखिरी कुछ साल अपने परिवार के साथ बिताए और 1994 में दिल का दौरा लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। अब हाजी मस्तान जा चुके थे, वरदराजन भी दुनिया को अलविदा कह चुके थे और करीम लाला बहुत बूढ़े हो चुके थे। अब मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक दौर खत्म हो चुका था, जहां हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदरिया डॉन थे। लेकिन जब से दूसरी पीढ़ी जैसे दाऊद इब्राहिम, गौली, मान्या सुरवे, ये सब आए थे, इनने मुंबई में केवल और केवल सती ही पहुंचाई थी और खून ही बहाया था। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इसी के साथ ये भी बताइए कि अगली कहानी आप किस डॉन पर देखना चाहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।